Shivansh. Welcome to our channel. Learn with Shivansh. Today we learn the Magic Garden. हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द मैजिक गार्डन। The Magic Garden was in a school playground. मैजिक गार्डन वॉज इन ए स्कूल प्लेग्राउंड, मतलब मैजिक गार्डन कहाँ पे था? स्कूल प्लेग्राउंड में था। It was very pretty. इट वॉज वेरी प्रेटी, मतलब क्या है? इट वॉज बहुत सुंदर था। प्रेटी मीन्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। Sunflowers and roses stood high against the wall. सनफ्लावर्स एंड रोजेस, जो दो फ्लावर्स है, स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल, वो वॉल के अगेंस्ट में खड़े थे। There were also marigolds, poppies and pansies. There were also marigolds, poppies and pansies, मतलब यहाँ पे और 3 फ्लावर के बारे में बताया गया है, marigolds, poppies and pansies. The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. The sunshine fell on this garden more than on any other, मतलब sunshine मतलब क्या है? जो सन का जो लाइट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Sunshine. Sunshine. Yes. So sunshine fell on this garden. Fell किसका past है? Fall, है ना शिवान? हाँ. Yes. Yes. So fall मतलब वहाँ पे गिरना, है ना? So the sunshine fell on this garden more than on any other. जो इस गार्डन में सनशाइन सबसे ज़्यादा है, दूसरा देन ऑन एनी अदर, मतलब और दूसरी ओर जितना सनशाइन है उससे ज़्यादा सनशाइन इसी गार्डन में है। एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang हैप्पीली, और फ्लावर्स क्या कर रहे थे? डांस किसका पास्ट है शिवांश? Dance. यस, डांस का पास्ट डांस। सो एंड sang किसका पास्ट है? सिंग का पास्ट क्या है? sang. Sang. सो फ्लावर्स नाच रहे थे, डांस मतलब नाचना, तो नाच रहे थे, तो पास्ट में क्या होगा? डांस, डांस्ड, और sang मतलब सिंगिंग करना, तो गाना गा रहे थे। हैप्पीली किसका है? क्या है हैप्पीली? मतलब बहुत खुश होना, उसको हैप्पी का एडवर्ब क्या होता है? हैप्पीली। They said to one to another, we have hundreds of little gardeners. They said to one another, वो एक दूसरे से बोल रहे थे। said मतलब किसका पास्ट है? say का। ये जो भी हम लोग जो द मैजिक गार्डन पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट चैप्टर किसमें? पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस होता है ना, तो पास्ट में है ये। तो यहाँ पे दे सेड टू वन अनदर, दे से का पास्ट क्या है? SAY। से का पास्ट क्या है? सेड। Said. यस, सो दे सेड टू वन अनदर, एक दूसरे को बोल रहे थे। टू वन अनदर, टू ईच अदर, क्या बोल रहे थे? वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, हम लोगों के पास हंड्रेड्स मतलब बहुत, हंड्रेड्स मतलब हंड्रेड मतलब क्या होता है? 100, तो हंड्रेड्स मतलब बहुत सारा, बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स। गार्डनर्स मतलब जो गार्डनिंग करता है, जो फ्लावर्स वगैरह, जो भी ट्रीज होता है गार्डन में, जितने भी चीज़ें होते हैं, जितने भी ट्रीज होता है, प्लांट्स होते हैं, उसको जो भी केयर करता है उसको गार्डनर्स बोलते हैं। तो वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स। अब ये लिटिल गार्डनर्स कौन है? They were the children from the school. Yes, they were the children from the school. वो स्कूल के बच्चे थे, स्कूल के स्टूडेंट्स थे। One sunny morning, the flowers were talking. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. One sunny morning मतलब
जिस दिन सन निकला हुआ था, तो सन्नी मॉर्निंग, द फ्लावर्स वेयर टॉकिंग टू द बर्ड्स, फ्लावर्स बर्ड के साथ बात कर रहे थे। वेयर टॉकिंग मतलब फ्लावर्स वेयर टॉकिंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। द फ्लावर्स वेयर टॉकिंग टू द बर्ड्स, बर्ड्स के साथ फ्लावर्स बातें कर रहे थे। I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a poppy. Yes, I love all the children. मैं सब चिल्ड्रन को मुझे अच्छा लगता है, but I love the dear little ones most of all. I love the dear little ones मतलब सबसे जो छोटा है उसको सबसे अच्छा लगता है। said a poppy, poppy जो फ्लावर है उसने बोली। I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots. Yes, तो पप्पी को क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि I like them to bring their watering cans. वो जो watering cans मतलब जहाँ पे वाटर भर कर लाते, वो कैन को क्या बोलते हैं? watering cans, है ना? So watering cans जो भी है, तो वहाँ पे वाटर लेकर आते हैं वो लोग। them to bring their watering cans मतलब वो they bring their watering cans मतलब वो लेकर आते हैं, है ना? और वाटर में थर्स्टी रूट्स, और वाटर में थर्स्टी मतलब प्यास लगना, बहुत प्यासी है मतलब उसको वाटर चाहिए। और रूट्स को, मेरे जितने भी प्लांट्स का क्या होता है नीचे, लैंड के नीचे क्या होता है प्लांट्स का? रूट्स होता है। Roots होता है। यस, सो रूट्स में वो थर्स्टी रूट्स है, उन लोगों को प्यास लगा हुआ है जब वहाँ पे पानी वो जब, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। Yes, said a marigold. The boys are good to us. They dig the ground so well. Yes, said the marigolds. The boys are good to us too. The boys are good to us too. They dig the ground so well. Yes, the boys are good to us too. मतलब बच्चे जो भी बॉयज होते हैं, जो लड़के हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। They dig the ground so well. dig the ground मतलब dig मतलब क्या होता है? जो जमीन खोदना, उसको क्या बोलते हैं? dig the ground मतलब जमीन खोदना। They dig the ground so well, said the marigold. ये किसने बोला? मैरीगोल्ड्स ने बोला। We love the children, said a tiny bird. We love the children, said a tiny bird. हम लोगों को चिल्ड्रन बहुत पसंद है, जो छोटे छोटे चिल्ड्रन है बहुत पसंद है। said a tiny bird. टाइनी मतलब बहुत स्मॉल बर्ड, वेरी स्मॉल को क्या बोलते हैं? टाइनी, बहुत छोटा बर्ड को टाइनी बर्ड। They are kind and they bring bread for us. They are kind, वो बहुत अच्छे है ना? They are kind मतलब बहुत अच्छे होना। And they bring bread for us. All the flowers said, we must work hard to make our dresses very pretty, for the children will be here soon. All the flowers said, work hard to make our dresses very pretty. तो हम लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत वर्क हार्ड मतलब काम बहुत करना है। टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रेटी, बहुत सुंदर बनाने के लिए, हमारे ड्रेस सुंदर बनाना है, प्रेटी बनाना है, तो हम लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत जल्द आ रहे हैं, दे आर कमिंग सून। सो इसलिए हम लोगों को वर्क हार्ड करना पड़ेगा ताकि हमारा ड्रेस प्रेटी हो, सुंदर हो। The sun said, I will help you also, for nothing pleases me better than to see the children running about in the golden sunshine. Yes, the sun said, sun ने क्या बोला?
सन ने बोला, आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी आपको हेल्प करूँगा। फॉर नथिंग प्लीजेस मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। फॉर नथिंग प्लीजेस मी, मुझे और दूसरा कोई इतना प्लीज नहीं करता, अच्छा नहीं लगता मुझे, और दूसरा किसी से मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। बेटर देन, उससे अच्छा, टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। तो चिल्ड्रन होते हैं वो सनशाइन में क्या करते हैं, जो सन के लाइट में, गोल्डन सनशाइन मतलब तो गोल्ड जैसे होता है ना सनशाइन, तो वहाँ पे जो भागते रहते हैं, रनिंग करते हैं, वो देखकर सन को बहुत अच्छा लगता है, उसको उससे ज़्यादा अच्छा और कुछ नहीं लगता। सो इसलिए सन ने बोला कि मैं भी तुम लोगों को हेल्प करूँगा। Suddenly, the children came out laughing and singing, and the flowers stopped their songs to listen to them. Suddenly मतलब फट से, उसी समय, the children came out laughing, जो चिल्ड्रन आ गए, कैसे है, laughing and singing। laughing मतलब हंसते हंसते, and singing गाना गाते गाते, and the flowers stopped their songs to listen to them, और flowers चुप हो गए, वो अपना गाना बंद किया उन्होंने, stop मतलब बंद किया, and to listen to them, और उन लोगों को सुनने के लिए, जो चिल्ड्रन गाना गा रहे थे और हंस रहे थे, उन लोगों को सुनने के लिए फ्लावर्स ने अपना गाना बंद कर दिया। दे स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, मतलब जो बच्चे लोग, जो देम मतलब जो चिल्ड्रन जो आए हुए हैं, तो उन लोग जो लाफिंग कर रहे थे एंड सिंगिंग कर रहे थे, जो गा रहे थे और हंस रहे थे, उन लोगों को सुनने के लिए वो फ्लावर्स ने अपना गाना बंद कर दिया। Oh, look at the tall sunflower, said one child, and the sunflower lifted its head very proudly. Oh, look at the tall sunflower. Oh, वो देखो, look at the tall sunflower, जो tall मतलब ऊंचा, वो sunflower को देखो, जो ऊंचा वाला sunflower है। Look at the tall sunflower, said one child, एक बच्चा ने बोला। And the sunflower, अब सनफ्लावर को ने सुना तो सनफ्लावर क्या किया, सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, उसने अपना हेड बहुत प्राउडली मतलब वो इतना खुश हो गया, वो प्राउड करने लगा, और प्राउडली उसने अपना हेड को ऐसे उठाया, लिफ्टेड मतलब उठाना। Another child said, I love the marigolds on his golden dress. The marigold smiled happily. Another child said, दूसरा चाइल्ड ने बोला, another मतलब दूसरा, है ना, तो I love the marigold in its golden dress, मुझे मेरीगोल्ड उसके जो गोल्डन है, मेरीगोल्ड क्या है, गोल्ड होते हैं, है ना, तो गोल्डन ड्रेस में मुझे मेरीगोल्ड बहुत पसंद है। It was indeed a magic garden because it has fairies too. It was indeed a magic garden, ये सचमुच का एक मैजिक गार्डन है, बिकॉज गार्डन मतलब बगीचा है ना, सो मैजिक का बगीचा मतलब मैजिक गार्डन है, बिकॉज इट हैड फेरीज टू, फेरीज मतलब जो परी होता है, जो आसमान से आता है, जो स्काई से आता है, जो हेवन से आता है, तो वो परी है जो भगवान के साथ रहते हैं, वो परी भी इस गार्डन में है, इसलिए इसको हम लोग मैजिक गार्डन बोल रहे हैं। They danced and sang sweet song which only the children could hear. They danced and sang sweet songs. वो जो फेरी है, जो फेरी मतलब जो परी है, वो डेंस्ड मतलब नाच रहे थे, और sang sweet songs, और अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर गाने गा रहे थे, which only the children could hear, और दूसरा किसी को सुनाई नहीं देता है, ये only children को ही सुनाई देता है, which only the children could hear, only children could hear मतलब जो बच्चे ही सिर्फ सुन सकते हैं, बाकी किसी को सुनाई नहीं देगा, तो वो
वो जो फेरी जो गाना गा रहे थे, जो परी गाना और नाच रहे थे, गाना गा रहे थे, वो ओनली चिल्ड्रन को ही सुनाई देता था। After a time, the fairies came out dancing and talked with the children. आफ्टर ए टाइम मतलब थोड़ा देर बाद, सम टाइम, आफ्टर सम टाइम मतलब आफ्टर ए टाइम, द फेरीज, फेरी मतलब जो परी, जितने भी परी थे, कैम आउट, वो निकल कर आ गए। कैसे? डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। कैम आउट डांसिंग मतलब नाचते नाचते वो निकल कर आए, और टॉक्ड विद चिल्ड्रन। टॉक मतलब किसका पास्ट है? टॉक है ना? टक है। सो टॉक का पास्ट क्या है? टॉक। तो चिल्ड्रन के साथ बातें करने लगे। टॉक मतलब बातें करना, तो बातें करने लग गए थे। Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. Their dresses, वो लोग जो their THEIR, their मतलब उन लोगों का, their है ना? So their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. जो उन लोगों का जो ड्रेसेस थे, वो किसका ड्रेस था? वो फ्लावर से बना हुआ था। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन मतलब उन लोगों का जो विंग्स था, जो भी विंग होता है ना, तो परी का क्या होता है? पीछे में विंग होता है, जैसे बर्ड्स का विंग्स होता है, वैसे परी जो भी फेरीज होता है, उन लोगों का भी विंग्स है। तो वो सनशाइन से, जो सन का लाइट है, उससे बना हुआ है, और उन लोगों का ड्रेस फ्लावर से बना हुआ है। The magic garden was quiet that night. The magic garden was quiet that night. Magic garden उस रात को, that night मतलब उस रात को, quiet बहुत ही शांत था। The flowers and the birds were asleep and dreaming of the next day when the children could come again. The flowers and birds were asleep. Asleep मतलब sleeping है ना, जो सोना। The flowers and birds were asleep, वो सो रहे थे। फ्लावर्स और बर्ड्स सोए हुए थे। And dreaming of the next day, और ड्रीम मतलब सपने देखना है ना। So dreaming of the next day, दूसरे दिन के लिए वो सपने में देख रहे थे। When the children would come again, दूसरे दिन क्या होगा? फिर से चिल्ड्रन आएंगे। सो उन्हीं चिल्ड्रन के बारे में वो सपने में देख रहे थे। Adapted from The Fairy Garden by Margaret H. Bolton। ये मार्गरेट एच बोल्टन एक राइटर थे, जिन्होंने एक स्टोरी लिखा था, उसका नाम था द फेरी गार्डन। तो उस फेरी गार्डन का ही कुछ पार्ट्स यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने को मिला। ठीक है। New words: magic, garden, gardeners, playground, sunshine, golden, dreaming. न्यू वर्ड्स मतलब हम लोग इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या नया वर्ड पढ़ा। व्हाट इज द न्यू वर्ड्स वी लर्न इन दिस चैप्टर? तो मैजिक, जो मैजिक है। गार्डन मतलब बगीचा है। गार्डनर्स, जो गार्डन को टेक केयर करता है, जो देखता है, जो वहाँ पे प्लांट्स होते, फ्लावर्स होते, वो सबका देखभाल करता है, जिसको टेक केयर करता है, वो सबको बोलते हैं गार्डनर्स। प्लेग्राउंड जहाँ पे खेलते हैं हम लोग, उसको प्लेग्राउंड बोलते हैं। सनशाइन, जो सन का लाइट होता है, सनशाइन। गोल्डन मतलब गोल्ड कलर का, जो भी हम लोग गोल्ड कलर होता है ना, गोल्ड, तो उस सोना, तो सोने का कलर का। ड्रीमिंग मतलब सपने देखना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हम नेक्स्ट में इसके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। Bye bye friends, that's all for today. Please like, share and subscribe our channel. Bye bye.